किसी छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था कालिया। वो साधारण कपड़े पहनता, मिट्टी और पत्थरों के बीच अपना दिन बिताता, लेकिन उसकी कला असाधारण थी। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं कि लोग कहते जैसे इनमें किसी ने सांस भर दी हो। गांव वाले अक्सर उसकी कार्यशाला के बाहर खड़े होकर देखते रहते थे और हर बार वही अनुभूति होती थी, मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं थीं, उनमें कोई अदृश्य ऊर्जा बहती थी। लेकिन कालिया अपनी कला का रहस्य किसी को बताता नहीं था। उसके 2 बेटे थे, केशव और हरिराम। दोनों रोज पिता को काम करते देखते। उनके हाथों की गति, उनके चेहरे की एकाग्रता, सब कुछ सीखते थे। लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा महसूस होता कि पिताजी के काम में कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे। कभी कभी दोनों चुपचाप एक दूसरे से पूछते, आखिर पिताजी की मूर्तियां इतनी अलग कैसे बनती हैं? कालिया सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, समय आने पर सब समझ जाओगे, अभी सिर्फ मेहनत करना सीखो। दिन बीतते गए और एक सुबह गांव में खबर फैल गई, कालिया अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर में सन्नाटा, बेटों की आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा खालीपन। पिता के जाने के बाद केवल दुख ही नहीं बढ़ा, बल्कि जिम्मेदारियां भी सिर पर आ गईं। आर्थिक समस्याएं बढ़ती गईं और कार्यशाला में धूल जमने लगी। एक रात जब दोनों भाई पिता की पुरानी कार्यशाला की सफाई कर रहे थे, तो एक कोने में रखी चीज पर उनकी नजर पड़ी। एक पुराना भारी संदूक, उस पर अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। हरिराम धीरे से बोला, भैया, शायद यही वो चीज है जिसे पिताजी हमेशा छिपा कर रखते थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे संदूक के पास बैठे और ताला खोलने की कोशिश करने लगे। ताला जंग लगा था, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन कई प्रयासों के बाद वो अचानक टक की आवाज के साथ खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी। उसके पन्ने पीले, किनारे टूटे हुए, लेकिन शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। किताब को खोलते ही हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, जैसे वर्षों से बंद एक रहस्य अब सामने आ रहा हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये ज्ञान महान है, लेकिन गलत इरादों से उपयोग हुआ तो विनाश होगा। दोनों भाई चुप रहे। दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। केशव धीमे स्वर में बोला, भैया, यही है हमारी विरासत। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था कि मूर्तियां सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं बनती, बल्कि आत्मा और ऊर्जा के संचार से जीवंत होती हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें साधना, ध्यान और पवित्र मन की आवश्यकता थी। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे अभ्यास करते रहे। मिट्टी से छोटी मूर्तियां बनाते, ध्यान लगाते, कोशिश करते और हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। फिर भी वे हार नहीं मानते। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी कार्यशाला में आए और बोले, हमें देवी की एक नई मूर्ति चाहिए, और वो भी जल्दी। दोनों भाइयों ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने पूरी लगन से मूर्ति बनानी शुरू की। दिन रात मेहनत, ध्यान और किताब में लिखी हर विधि को सावधानी से अपनाते हुए जब मूर्ति तैयार होने लगी, दोनों भाई अंतिम चरण की तैयारी करने लगे, आत्मा का संचार। वे घबराए हुए भी थे और उत्साहित भी। जब उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी की, तभी मूर्ति से हल्की दिव्य रोशनी निकलने लगी। कार्यशाला में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी जैसे अभी बोल उठेगी। इसके बाद दोनों भाइयों का नाम तेजी से फैलने लगा। लोग दूर दूर से उनकी मूर्तियां देखने आते। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में कार्यशाला से धीमी आवाजें आती, कभी मूर्तियों के पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई देती, और कभी ऐसा लगता कि मूर्तियां उन्हें देख रही हों। हरिराम डर गया और एक रात बोला, भैया, ये किताब जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी है। केशव ने गहरी सांस लेकर कहा,
हमें सावधान रहना होगा। ये कला सिर्फ वरदान नहीं, जिम्मेदारी भी है। समय के साथ दोनों ने इस कला में महारत हासिल कर ली। वे अब ये समझ चुके थे कि कब, कैसे और किन इरादों के साथ इस कला का उपयोग करना है। उनकी मूर्तियां शहरों तक चर्चित होने लगी, लेकिन उन्होंने पिताजी की चेतावनी कभी नहीं भुलाई। एक शाम जब दोनों भाई कार्यशाला में बैठे थे, हरिराम ने धीरे से कहा, पिताजी ने हमें सिर्फ कला नहीं दी, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। केशव मुस्कुराया, और हम इस विरासत की रक्षा करेंगे। पिताजी जहां भी होंगे हमें देखकर गर्व करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों को भी ये कला सिखाना शुरू किया। गांव एक नया कला केंद्र बन गया, जहां लोग सीखने आते, देखने आते और प्रेरित होकर जाते। कालिया की विरासत ने उन्हें और पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्ची विरासत धन नहीं, बल्कि ज्ञान और मूल्य होते हैं, जो पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं।